दोस्तों, आप लोग कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में सुना ही होगा। सबसे पक्की दोस्ती मानी जाती थी। पर क्या आज के समय में भी ऐसा दोस्त हैं? आज के समय में हमें दोस्तों से सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा जो दोस्त एक दूसरे के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, एक दूसरे की सहायता करने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दिया करते थे। तो आज इसी बात पे एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलेगी। बस एक ही आग्रह है कि आप इस कहानी को लास्ट तक सुनें। अगर आप इस कहानी को लास्ट तक सुनते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी, अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। नदी के किनारे एक पेड़, जामुन का पेड़ था और उस पे एक बंदर रहा करता था। सीज़न ऐसा था कि जामुन उस पेड़ में लगे हुए थे। बहुत सारे पक्के जामुन थे, कच्चे भी थे, रसीले जामुन थे। बंदर जामुन खा करके गुजारा कर रहा था। और वहीं पास में जो नदी थी, किनारे में बगल में जो नदी थी, उस नदी में मगरमच्छ और उसकी पत्नी रहा करती थी। तो मगरमच्छ जो है वो नदी किनारे आकर के एक दो पेड़ से जो गिरता है जामुन, वो मिलता था तो वो खा लिया करता था। तो इस तरह से बंदर का नज़र उस मगरमच्छ पे पड़ा और मन में सोचा कि यार, पेड़ में तो बहुत सारा जामुन है, तो क्यों ना इसको भी कुछ दे दिया जाए। बंदर ने मगरमच्छ को जामुन दे दिया। मगरमच्छ जामुन खा के बहुत ही खुशी महसूस की और बंदर को धन्यवाद बोला। इस तरह से डेली का सिलसिला चला। रोज़ दोनों मिल बांट के जामुन खाया करते थे और मज़े लिया करते थे। एक दिन इस घटना के बारे में, अपने बंदर मित्र के बारे में, दोस्त के बारे में मगरमच्छ ने अपनी पत्नी से जिक्र किया। पत्नी के सामने बताया कि मेरा दोस्त ऐसा है, मैं आजकल डेली जामुन खाया करता हूँ, नदी के किनारे जो पेड़ है वहाँ। तो मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, ठीक है, ऐसी बात है तो खाली सिर्फ आप ही खा रहे हैं, हमारे लिए कुछ ला नहीं रहे हैं। कल जब आप जाएंगे तो मेरे लिए भी लेकर आइएगा। तो फिर बात पक्की हो गई और दूसरे दिन मगरमच्छ गया और अपने बंदर मित्र से बोलता है, अपने दोस्त से बोलता है कि दोस्त, आज तुम्हारी भाभी ने जामुन मांगा है खाने के लिए, मैंने बताया तुम्हारे बारे में। तो बंदर ओके बोल के जामुन तोड़ के दे देता है। मगरमच्छ जाता है और जामुन खिलाता है। पत्नी तो बहुत प्रसन्न होती है, खा के एकदम तृप्त हो जाती है। और खाते वक्त उनके मन में एक ख्याल आता है कि जब जामुन इतना मीठा है, जो इसको खा रहा है बंदर, उनका कलेजा कितना मीठा होगा। ये सोच करके उसके मन में एक भयंकर तृप्ति जाग उठी कि अब हमको
उसका कलेजा खाना है। और इस बात का जिक्र मगरमच्छ से करती है कि मुझे आपके मित्र का कलेजा चाहिए। मगरमच्छ तो सुन के दंग रह जाता है और पहले तो इस बात से राज़ी नहीं होता है, लेकिन बहुत कहने पर फिर अपनी पत्नी की बात को टाल भी नहीं पाता है और राज़ी हो जाता है। फिर प्लान के मुताबिक मगरमच्छ पेड़ के नज़दीक आता है और बंदर से कहता है कि आज तुम्हारी भाभी ने इनवाइट किया है, बुलाया है अपने घर, चलिए हमारे घर चलिए, हम देख लीजिए कैसे क्या रहन सहन है, चलिए हमारे घर। बहुत रिक्वेस्ट करता है तो बंदर इस मान जाता है और उसके साथ जाने लगता है। जब मगरमच्छ बंदर को लेकर के बीच नदी में पहुंचता है तब वो बोलता है कि मित्र, आपका कलेजा भाभी को पसंद आ गया, भाभी को आपका कलेजा चाहिए, इसलिए उन्होंने आपको लेकर आने के लिए कहा। अब बंदर तो इस बात से एकदम घबरा जाता है पर अपने आप को जाहिर नहीं करता है। वह धैर्यता से काम लेता है, अपने आप को इस कठिन परिस्थिति में भी अपने आप में धैर्य बनाए रखता है और ठंडे माइंड दिमाग से सोचता है। सोचने के बाद कहा गया है कि जब आप किसी तकलीफ़ को दूर करने के बारे में सोचते हैं तो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल ही जाता है। तो अचानक से बंदर के माइंड में ये बात आई और उसने कहा कि मित्र, मैंने जो है अपना कलेजा पेड़ पर ही रख दिया है, आपने इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप पहले बताते तो मैं भाभी के लिए ज़रूर लेकर आता। तो चलिए वापस चलिए और फिर हम दोबारा से लेकर आ जाएंगे। तो मगरमच्छ फिर वापस किनारे पर आने के लिए तैयार हो जाता है और वो लेकर आता है। जैसे लेकर आता है बंदर की जान में जान आ जाती है, झट से जंप करके पेड़ पे चढ़ जाता है और भगवान को धन्यवाद कहता है, गहरी सांस लेता है और बाल बाल बच जाता है। ये इसके लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता है। तो बंदर तो बहुत अपनी सूझबूझ के साथ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपनी जान बचा लेता है। लेकिन क्या आजकल के समय में भी ऐसा है? लोग बचा पाता है और बुद्धि तो काम आती ही आती है, पर हमें उससे पहले सुनिश्चित करना होगा कि ये मित्र कैसा है। जब मित्र बनाते हैं तो इतनी जल्दबाजी रहती है आजकल। कोई एक सिगरेट हाथ में पकड़ा दिया, हो गया, मित्र हो गए। कोई एक पैग पिला दिया, मित्र हो गए। कोई एक दिन खाना खिला दिया, मित्र हो गए। ऐसी नहीं है। मित्रता के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है, उसमें परख की जाती है मित्र को। तो बहुत सारे कवि ने इसके बारे में बताए हैं। तो इसके बारे में मैं वो जो दोहा बताया गया है वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद। आग्रह है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा, इससे क्या सीख मिली। आप जब कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे और इंस्पिरेशन मिलेगी आगे वीडियो बनाने की। धन्यवाद।